अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है, कि जिनसे आपने उम्मीद की उन्होंने ही पीठ दिखा दी और जिंदगी का हर रास्ता बंद हो गया है, तो इस कहानी को सुनिए, क्योंकि ये एक ऐसे युवक की कहानी है जिसे सबने ठुकरा दिया लेकिन परमेश्वर ने उसे बुला लिया। यह है योसेफ की कहानी, जो हमें सिखाती है कि जब इंसान गिराने की कोशिश करता है, परमेश्वर उठाने की योजना बना चुका होता है। बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में योसेफ एक ऐसे परिवार में जन्मा था जहां उसका भविष्य सुनहरा दिखता था। उसके पिता याकूब ने उसे बाकी सबसे अलग प्यार दिया, उसे रंग बिरंगा वस्त्र पहनाया, एक खास पहचान दी, लेकिन यही पहचान उसके भाइयों को चुभ गई। एक दिन योसेफ ने अपने सपनों के बारे में बताया कि एक दिन सब उसे झुकते हुए देखेंगे। ये सुनकर उसके भाइयों का मन ईर्ष्या से भर गया और फिर उन्होंने उसे एक गड्ढे में फेंक दिया। अपने ही भाई को मारने का मन बनाया, लेकिन अंत में उसे गुलामी ने बेच दिया। एक युवा जो राजा बनने के सपने देखता था, अब एक गुलाम बनकर मिस्र जा रहा था। मिस्र में उसे पोतीफर नाम के अधिकारी के घर में रखा गया, लेकिन वहां भी एक परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। पोतीफर की पत्नी ने उस पर बुरी नजर डाली और जब योसेफ ने पवित्रता का रास्ता चुना, उसे झूठे आरोप में जेल में डाल दिया गया। अब सोचिए, जो युवक वफादारी से जी रहा है, जो परमेश्वर से डरता है, वो जेल में क्यों है? लेकिन यही वो पल थे जब परमेश्वर उसके चरित्र को तराश रहा था। योसेफ ने हार नहीं मानी, जेल में भी लोगों के सपने समझकर उन्हें सांत्वना दी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर योसेफ के साथ था, और यही सबसे बड़ी बात है। अगर परमेश्वर आपके साथ है तो दुनिया आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। और फिर एक दिन मिस्र के राजा फिरौन ने एक विचित्र सपना देखा। किसी को उसका अर्थ समझ नहीं आया। तब एक सेवक को याद आया, एक युवक था जेल में जो सपनों का अर्थ बताता था। योसेफ को महल में बुलाया गया, बाल कटवाए, वस्त्र बदले गए और पहली बार वो राजा के सामने खड़ा हुआ। जब सब चुप थे, योसेफ ने कहा, सपनों का अर्थ मैं नहीं, परमेश्वर देता है। और उसने राजा को बताया कि देश में अकाल आने वाला है। ये ज्ञान देखकर राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने कहा, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें परमेश्वर की आत्मा हो? और उस दिन जेल का कैदी मिस्र का प्रधानमंत्री बना। योसेफ का जीवन हमें सिखाता है कि देर हो सकती है, पर इनकार में परमेश्वर हमें भूलता नहीं, वो तैयार करता है। गड्ढा, गुलामी, जेल, ये सब तैयारी के पड़ाव थे। जब समय पूरा हुआ, दरवाजा खुला और एक दिन में जीवन बदल गया। और सबसे भावुक क्षण तब आया जब उसके वही भाई जो उसे बेच चुके थे, उसी के सामने भोजन मांगने आए। योसेफ रो पड़ा, लेकिन बदला नहीं लिया। उसने कहा, तुमने मेरे खिलाफ बुरा चाहा, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदला ताकि कई लोगों का जीवन बच सके। हो सकता है आज आप भी गड्ढे में हो, धोखे में, दर्द में, अकेलेपन में, पर याद रखो, अगर परमेश्वर ने तुमसे वादा किया है तो वो वादा जरूर पूरा होगा। चाहे समय लगे, आंसू बहे, लोग मुकर जाए, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे पीछे काम कर रहा है, इसीलिए हार मत मानो। गड्ढा आखिरी नहीं है, दरबार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर इस कहानी ने आपको छुआ है, इसे किसी ऐसे तक पहुंचाइए जो आज अपने गड्ढे में है। और याद रखिए, धूल से भी परमेश्वर दरबार बना सकता है।